मैं शौर्य की बहन नंदिनी हूँ। नंदिनी की बात सुनकर रोशनी और शिल्पा पीछे हट गई और महीप उसकी तरफ हैरानी से देखने लग गई। क्या तुम शौर्य की मिस्ट्रेस नहीं उसकी बहन हो? इस बात पर महीप हंसने लग गई। रोशनी और शिल्पा उसे हैरानी से देखने लग गई, लेकिन महीप अगले ही पल नंदिनी की तरफ देखती है। अब जान पर बनाई है तो खुद को शौर्य की बहन बताने लग गई हो। यू आर सच अ शेमलेस क्रिएचर। यू बे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं शौर्य की बड़ी बहन हूँ और आज ही। नंदिनी की बातें पूरी होने से पहले ही महीप बीच में बोल पड़ी। जस्ट शट अप। खबरदार, अगर अपने मुंह से तुमने जरा से भी आवाज निकालने की कोशिश की भी तो। महीप, सोच ले कहीं लड़की सच तो नहीं बोल रही। अगर ये शौर्य की बहन निकली तो शौर्य हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये नंदिनी हो ही नहीं सकती। वो तो मेंशन में 7 बजे आने वाली थी और अभी तो 7 बजने में वक्त है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं शौर्य की बहन हूँ। और दूसरी तरफ शौर्य के ऑफिस में अरविंद ने शौर्य को गुस्से में देखा। अब तू मुझसे क्यों नाराज हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू इस परिवार पर भरोसा कैसे कर सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। तू किसकी बात कर रहा है? तेरे होने वाले ससुराल की सब एक से एक मक्कार भरे पड़े, लेकिन तू है कि अपनी आंखें बंद किए बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं और महीप, वो तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती है यार। अरविंद ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। सब के सब एक नंबर के लालची हैं और तू, मुझे नहीं पता कि तू इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया। मुझे लगा था तू समझदार है, लेकिन राजीव की आंखों में 50 लाख का चेक देखकर चमक देखी थी। अभी भी टाइम है, इन लोगों से दूर हो जा। दे आर नॉट गुड पीपल इंक्लूडिंग योर। शौर्य ने अरविंद को घूरते हुए देखा तो अरविंद चुप कर गया। मुझे पता है कि तू मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा है, लेकिन महीप वैसी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वो एक अच्छी लड़की है, उसकी फैमिली जैसी भी हो। शादी के बाद तो महीप मेरे ही घर आने वाली है। वो तो नंदिनी दी के लिए भी बहुत सोचती है। अरविंद ने शौर्य की बातें सुनकर अपना सिर हिला दिया। अब हंस भी दे, आज मेरी एंगेजमेंट है। पार्टी में ऐसे मुंह फुलाकर घूमेगा क्या? इस बात पर अरविंद के होठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, अब जल्दी से काम खत्म कर, समझा? शौर्य काम में लग गया और तभी उसे नंदिनी का ध्यान आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और नंदिनी को कॉल कर दी। नंदिनी ने अपने फोन पर नजर डाली जिस पर रिंग होने लगी। स्क्रीन पर शौर्य का नाम चमक रहा था। महीप ने नंदिनी का फोन अपने हाथ में लिया और शौर्य का नाम देखकर उसे गुस्सा आया। देखो शौर्य को, अपने एंगेजमेंट के दिन अपनी मंगेतर से बात करने के बजाय वो तुम्हें फोन कर रहा है। महीप ने शौर्य का फोन काट दिया। नंदिनी दी ने मेरा फोन काट दिया? तेरी सगाई के लिए नंदू, अब मेरा मतलब है कि नंदिनी तैयार हो रही होगी। वैसे भी लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। शौर्य ने अरविंद की तरफ देखा। वो अच्छे से जानता था कि कहीं ना कहीं अरविंद नंदिनी को हमेशा से पसंद करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया था। और फिर नंदिनी ने समीर से शादी कर ली। मुझे पता है अरविंद, तू नंदिनी दी से प्यार करते हो। मैं उनसे तुम्हारी बात जरूर करूंगा। तू कहाँ खो गया? शौर्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर से काम में लग गया। ब्लू हेवन मेंशन में पार्टी शुरू हो चुकी थी। शाम के 7 बजते ही मेहमान भी आने शुरू हो गए और महीप का भाई अनुराग तैयार होकर पार्टी में पहुंच गया। उसकी मां शालिनी भी पार्टी में आ चुकी थी। उसने टाइम देखते हुए कहा, अभी तक महीप को पार्टी में आ जाना चाहिए था। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। मम्मी, महीप आ जाएगी। आपको पता है ना वो तैयार होने में कितना टाइम लगाती है। मेंशन के पीछे के कमरे में नंदिनी अभी भी महीप को समझाने में लगी हुई थी कि वो शौर्य की बहन है, मिस्ट्रेस नहीं। महीप, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं शौर्य की बहन हूँ। तुम उसे एक बार बुला क्यों नहीं लेती? वो खुद ही तुम्हें बता देगा कि सच क्या है। महीप, वैसे ये ठीक कह रही है। तुम शौर्य को क्यों नहीं बुला लेती? महीप ने रोशनी की तरफ घूरते हुए देखा। शौर्य को बुलाने की क्या जरूरत है? साफ तो है नंदिनी दी तो अब तक आ चुकी होगी। उन्हें तो इस तरह की औरतों से सख्त चिढ़ है। और वैसे भी ये तो शौर्य के साथ बहुत पहले आ गई थी। ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है। अगर शौर्य की बहन प्रेग्नेंट होती तो ये बात मुझे तो जरूर पता होती। तो साफ है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हें सच कहा है महीप, मेरी बात तो सुनो। महीप नंदिनी की कोई भी बात सुनने के मूड में ही नहीं थी। उसने अपनी दोस्त शिल्पा की तरफ देखा और उसे इशारा करते हुए कहा, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। इसे सबक सिखाना ही होगा। शिल्पा, जाओ ले जाओ। शिल्पा महीप की बात समझ गई। वो जल्दी से बाहर कार के पास गई और वहां से कुछ लेकर आई। ये लो महीप, अब ये कौड़ा ही इससे सच उगलवाएगा।
नंदिनी महीप के हाथ में कोड़ा देखकर कांप गई। महीप के हाथ में कोड़ा देखकर नंदिनी बुरी तरह से कांप गई और घबरा कर पीछे हटने लगी। महीप, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो तुम्हें शौर्य के साथ देखकर ही खराब हो गया था। ऊपर से ये बच्चा, मेरे शौर्य के साथ तुम सोई और अब उससे बच्चा भी पैदा। छी! महीप की ये बात सुनकर नंदिनी ने अपने कान बंद कर लिए। अपने ही भाई के साथ वो इस इल्जाम को आखिर सुन भी कैसे सकती थी? अपनी बकवास बंद करो महीप। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो जिनके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम इतना बड़ा कांड करने में नहीं पछताई और मैं बोलने में भी पछताऊं। अब तो तुम्हारी सॉरी फील करने की बारी है। अब तो तुम सोचोगी कि किस खड़ी में तुमने मेरे शौर्य के साथ रिश्ता बनाया था। महीप ने कोड़ा पहले जमीन पर मारा और फिर उसे कस के नंदिनी पर दे मारा। महीप ने 2 बार नंदिनी को और कोड़े मारे। नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से खून निकलने लग गया। कुछ जगह से उसके कपड़े भी फट चुके थे। महीप मत करो, कहीं हमें लेने के देने ही ना पड़ जाएं। रोशनी ठीक बोल रही है महीप, बस कर और इसे मेंशन से उठाकर बाहर फेंक दे। महीप ने रोशनी और शिल्पा की तरफ गुस्से से देखा। अगर तुम लोगों को शौर्य का इतना ही डर है तो तुम दोनों अभी यहाँ से चली जाओ, समझी? लेकिन मैं इसे तब तक मारती रहूंगी जब तक कि ये लड़की अपने मुंह से इस बात का एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि ये शौर्य की मिस्ट्रेस है। मैं इस बात को कभी कभी नहीं मानूंगी। एक बार शौर्य को बुला लो, सब बातें साफ हो जाएंगी। तभी उसका फोन बजने लगा। महीप ने रुककर अपना फोन हाथ में लिया और उस पर शौर्य का नंबर फ्लैश होते देखकर रोशनी को इशारा किया। शौर्य का कॉल? महीप ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो शौर्य। मेरी बात ध्यान से सुनो महीप। नंदिनी दी ब्लू हेवन मेंशन पहुंच चुके, तुम उनका ध्यान रखना। नंदिनी ने मौका देखकर जैसे ही बोलने की कोशिश की तो रोशनी ने उसका मुंह बंद कर दिया। नंदिनी छटपटाने लगी। ऑफ कोर्स शौर्य, मैं भी पार्टी में जा रही हूँ। तुम अभी तक उससे मिली नहीं? डोंट वरी शौर्य, मैं अब वहीं जा रही हूँ। You're really sweet महीप। तुम हम लोगों का कितना ख्याल रखती हो। अब जल्दी से नंदिनी दी से जाकर मिलो और उनका खास ख्याल रखो। श्योर, बस अब तुम भी जल्दी से आ जाओ, हमारे एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो चुकी है। ओके बेबी। इससे पहले कि महीप कॉल को डिस्कनेक्ट करती, नंदिनी ने रोशनी को पीछे धकेल दिया और जोर से चिल्लाई, शौर्य! नंदिनी दी। नंदिनी ने जैसे ही चीख मारी, शौर्य बुरी तरह से चौंक गया। महीप, ये आवाज किसकी थी? कोई है क्या वहां? महीप घबरा गई और उसने रोशनी और शिल्पा को इशारा किया। शिल्पा ने नंदिनी के फोन तक पहुंचने से पहले ही उसके हाथ पकड़ लिए और रोशनी ने उसका मुंह बंद कर दिया। नंदिनी बुरी तरह से छटपटाने लगी। शौर्य ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, महीप, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है वहां पर? महीप ने रोशनी की तरफ देखा और उसे इशारे से चिल्लाने के लिए कहा। रोशनी उसका इशारा समझ गई। बचाओ, इस कॉकरोच को रूम से बाहर निकालो। रोशनी, तू भी ना? मैं यहाँ एंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ और तू एक कॉकरोच से डर रही है। अब मुझे इससे डर लगता है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तू भी से भगाना। देखा शौर्य, वो रोशनी चिल्लाई थी, रूम में एक कॉकरोच क्या आ गया, उसने तो पूरा उत्पात मचा दिया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूँ। महीप ने जल्दी से कॉल काटी और चैन की सांस ली। उसने रोशनी को नंदिनी का मुंह छोड़ने का इशारा किया। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। अगर तुम ठीक हो तो शौर्य को सच क्यों नहीं बताया? उसे भी पूरा सच पता चलेगा। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। पहले मैं तुम्हें अच्छे से सबक तो सिखा लूं। अगर मैं उसे तुम्हारे बारे में बता देती तो वो तो भागते हुए तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाता, और यही मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये क्यों नहीं कहती कि तुम शौर्य के गुस्से से डर गई? शौर्य उसके करीब चलते हुए आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इस धोखे का जवाब तो शौर्य को भी देना होगा। मेरे रहते हुए वो कितनी आराम से अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस को मेंशन में ले आया। अब देखो
मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहाँ राजीव मेहरा को शौर्य से पूरे 50 लाख रुपए का चेक मिला था। उसकी कार एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गई। अपनी कार से बाहर आकर राजीव ने घड़ी देखी। कुछ ही पलों में एक और कार उसके सामने आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी उतरा। उसने काले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। वो शक्ल से बहुत भयानक और गुंडा लग रहा था। आइए कादर भाई, मेरा पैसा कब वापस करेगा? पूरे 20 लाख हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया कादर भाई। राजीव ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और कादिर भाई के हाथ में पकड़ा दिया। कादिर ने चेक पर नजर डाली तो पूरे 20 लाख का था। कादिर हंसने लग गया। उसे हंसते देखकर राजीव हैरान हुआ। कादिर भाई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कादिर राजीव की बात सुनकर सीरियस हो गया। उसने राजीव के कोट का कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे चेक दे रहा है, कल को ये चेक बाउंस हो गया और तू भाग गया तो? राजीव ने कादिर भाई का हाथ पकड़ लिया। कादिर भाई, आप भी कैसी बात कर रहे हो? मुझे आपको गलत चेक पकड़ाकर मरना थोड़ी है। मेरी एक बड़ी डील हुई है जिसका एक चेक 3 दिन में क्लियर हो जाएगा और उसके साथ ही आपको आपका सारा पैसा मिल जाएगा। कादिर भाई ने उसका कॉलर खींचते हुए कहा, अगर ये चेक बाउंस हुआ तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, समझा? ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा विश्वास कीजिए। कादिर ने चेक अपनी जेब में रखा और वहां से चला गया। राजीव की जान में जान आई और वो सोचने लगा, कम से कम ये कर्ज चुकाने के बाद इस कादिर भाई से तो मुक्ति मिली। राजीव ने गहरी सांस ली। कुछ देर में वो भी वहां से चला गया। कुछ देर में राजीव पार्टी में पहुंच गया। उसे देखते ही शालिनी उसके पास आ गई। आप कहाँ थे राजीव जी? अपनी ही बेटी के एंगेजमेंट पार्टी में भी कोई लेट आता है क्या? राजीव शालिनी को खींचते हुए वहां से ले गया और उसने अपनी जेब से शौर्य का दिया हुआ 50 लाख का चेक दिखाया, जिसे देखकर शालिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने राजीव के हाथ से चेक लिया और उसे हल्के से सूंघते हुए बोली, 50 लाख का चेक? और मैंने इसमें से 20 लाख कादिर भाई को देकर उसका सारा कर्जा वापस कर दिया। कहीं शौर्य का चेक बाउंस तो नहीं होगा ना? तुम पागल तो नहीं हो? शौर्य सच देवा का चेक बाउंस कैसे हो सकता है? वो इतना अमीर आदमी है कि मेरे जैसे 50 लोग ऐसे ही खरीद ले। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। कादिर भाई बहुत खतरनाक है। अगर चेक बाउंस हुआ तो वो हम सभी को जान से मार डालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस आज की पार्टी एंजॉय करो। महीप नंदिनी को और अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी। अब इस लड़की को सबक सभी के बीच में सिखाऊंगी। इसे पार्टी में ले चलो।